हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लेकर के आ गया हूँ आप सभी के लिए वीडियो। और वो बेस्ड किस पे है कि सी यू सी ई टी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किन किन टॉपिक्स पे जो है आपको ज़्यादा फोकस करनी चाहिए। तो मैंने पेपर एनालिसिस करके 4-5 सालों के पेपर की एनालिसिस करके जो है मैंने ये आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश की है। तो जिन जिन टॉपिक पे जो है आपको मैक्सिमम फोकस करनी चाहिए, उन चीज़ों के बारे में मैं आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी देने वाला हूँ फॉर एमएससी केमिस्ट्री। तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो बिना देर के चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो है मैं उन हाई वेटेज टॉपिक से स्टार्ट करूंगा जिनसे जो है सी यू सी टी एवरी ईयर कम से कम जो है 8 से 10 क्वेश्चन पूछता है। मतलब समझ रहे हैं, 100 क्वेश्चन में 8 से 10 क्वेश्चन आना इजीली बात नहीं है। ठीक है, तो उन सारे टॉपिक्स के बारे में पहले मैं बात करूंगा। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा कोऑर्डिनेशन। ठीक है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर आपका सी यू सी ई टी क्रैक करने के लिए। तो उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, मैं वो सारी चीज़ें आपको सबसे पहले एक एक करके बताते चलता हूँ। तो जितने टॉपिक्स हैं उन सबको आप नोट्स करते जाइएगा एंड उन चीज़ों के बारे में जो है आप धीरे धीरे खुद भी थोड़ा समझते जाइएगा और मैंने भी अपने चैनल पर जो है उसे कवर करते जाना है। तो सबसे पहला क्या है, आपको जो है सी एफ टी एंड क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एंड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में आपको जानना चाहिए। वैलेंस, ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, एंड उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, ये दोनों टॉपिक्स आपको सबसे पहले जाना चाहिए। देन उसके बाद आपको जाना चाहिए डेल्टा नोट यानी सी एफ एस ई कैलकुलेशन। ये 3 टॉपिक हो गए। देन सी एफ एस ई के साथ में जो है आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का भी नॉलेज होना चाहिए। इन तीनों चीज़ का नॉलेज होना चाहिए एंड इस इनसे जो हर एवरी ईयर क्वेश्चंस आते हैं। देन उसके बाद जो है आपके जो कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस है उनके हाइब्रिडाइजेशन भी आपको निकालने आने चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद में है आपको जो आपके क्या बोलते हैं उसे आयोनिक मेटल्स जो होते हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जितने भी मेटल्स होते हैं उनके चार्ज में जो आप लिखते हैं उसे उनका ट्रेंड पता होना चाहिए, उनके आयोनिक रेडियस। ठीक है, आयोनिक रेडियस। ठीक है, देन आपको पता होना चाहिए क्या, कोऑर्डिनेशन में ही आपको पता होना चाहिए टर्म सिंबल। ठीक है, टर्म सिंबल जो है आपको निकालने आना चाहिए। ये सभी टॉपिक्स आप लिखते जा रहे होंगे। देन उसके बाद में आपको पता होना चाहिए किसके बारे में, सिलेक्शन रूल। ठीक है, इन सभी जो टॉपिक्स मैं बोल रहा हूँ बहुत हाई वेटेज टॉपिक है, इनसे एवरी ईयर क्वेश्चन आते हैं। देन आपको पता होना चाहिए ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन एंड आपका स्पिन कंट्रीब्यूशन। ठीक है, कौन देते हैं कौन नहीं देते हैं। ठीक है, इतने आपने नोट कर लिए होंगे। तो अब हम लेते हैं अपने नेक्स्ट क्या है, किस चीज़ के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, वो है आपका एल एम सी टी। ठीक है, देन आपका एम एल सी टी। देन आपको किसको बारे में जानकारी होनी चाहिए, जे टी डी। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ। एंड इसके बाद क्या है आपका ऑक्सीडेटिव एडिशन। ऑक्सीडेटिव एडिशन एंड उसी के साथ साथ में आपको रिडक्टिव, ये रिडक्टिव है। ठीक है, एलिमिनेशन। इतने टॉपिक्स का आपको पहले यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए। देन उसके बाद में आपको किसकी जानकारी होनी चाहिए, वो है आपका ट्रांस इफेक्ट। ठीक है, ट्रांस इफेक्ट के बारे में जो उसकी एक सीरीज आती है उसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। देन आपको किसके बारे में जानना चाहिए, जो आपने कोऑर्डिनेशन में पढ़ा होगा टी सी पी यानी थर्मोडायनामिक कंट्रोल प्रोडक्ट, टी सी पी एंड काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद आपको लेवाइल एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको जानना चाहिए, इनर्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ों से यहाँ क्वेश्चन पूछ जाते हैं। देन उसके बाद में आपको स्पाइनल्स के बारे में जानना चाहिए, स्पाइनल्स। फिर उसके बाद आपको ये किसी चीज़ से क्वेश्चन पूछते हैं, ये आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के लिए पूछते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। देन उसके बाद उनके IUPAC नेम से ये क्वेश्चन पूछते हैं। देखिए कितना ज़्यादा मैं टॉपिक्स यहाँ पे बोलते जा रहा हूँ, इन सभी चीज़ों से एक क्वेश्चन पूछते हैं। देन अब इतने सारे चीज़ें अगर आपको पता चल गए हैं, देन ये क्या पूछते हैं दूसरी चीज़ें कि जो आपने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जो लिखे हैं, ठीक है, उनके ज्योमेट्री, उनके आपने हाइब्रिडेशन तो लिख दिया, लेकिन जो कोऑर्डिनेशन जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनके जो है क्या शेप एंड ज्योमेट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए, शेप एंड
ज्योमेट्री के बारे में पता होना चाहिए। अब इतना ये था आपका कोऑर्डिनेशंस के लिए। मैं बस इस वीडियो में वही टॉपिक्स बताऊंगा जो बहुत हाई वेटेज टॉपिक जिनसे एवरी ईयर क्वेश्चंस आते हैं, उन्हीं चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। एंड दूसरा क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक, ठीक है, ये दूसरा चैप्टर हमारा। ऑर्गेनोमेटेलिक में ये क्या क्या पूछता है जिससे एवरी ईयर क्वेश्चंस आते हैं, वो है आपका 18 इलेक्ट्रॉन रूल। एंड दूसरा आपका जो है स्ट्रक्चर्स ऑफ बोरेन्स, जो आपका क्लोजो, नीडो, अरेकेनो, इन सभी चीज़ों से ये क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपको ये क्या पूछते हैं क्वेश्चंस, ये आपको पूछते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेशन का ही है, मैग्नेटिक मोमेंट, इनसे क्वेश्चन पूछते हैं। एंड आपको इस बाद ऑर्गेनोमेटेलिक में ये पूछते हैं मेटल बॉन्ड कैलकुलेशन, ठीक है, कितने मेटल बॉन्ड वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो ये थे हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक और कोऑर्डिनेशन के, जिनसे ये एवरी ईयर क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये सभी चीज़ों पे आपको जो है बहुत ज़्यादा फोकस करके चलना है। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ केमिकल बॉन्डिंग में, तो केमिकल बॉन्डिंग में ये सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, एवरी ईयर आता है क्वेश्चन। क्या आता है मैं बता रहा हूँ, केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में आपको फोकस करने हैं मेनली किस पे, शेप एंड ज्योमेट्री पे आपको जो है फोकस करके चलना है, ठीक है। एंड उसके बाद में अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ जिनसे अनदर क्वेश्चंस आते हैं, वो है क्वांटम, जो बहुत हाई वेटेज टॉपिक है, क्वांटम, ठीक है। क्वांटम से कैसे क्वेश्चन पूछते हैं वो बता रहा हूँ। वो आपका एक्सेप्टेबल एंड नॉन एक्सेप्टेबल वेव फंक्शंस के बारे में पूछते हैं, वेव फंक्शन के बारे में पूछते हैं, ठीक है। देन आपका या किसी से क्वेश्चन पूछते हैं क्वांटम में, नॉर्मलाइजेशन से क्वेश्चन पूछते हैं, नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। आफ्टर दैट आपको ये पूछते हैं नोड से क्वेश्चन पूछते हैं, नोड्स। ये सभी टॉपिक्स जो है आपको कवर करके चलने हैं अगर आपको CU/CET क्वालिफाई करना है। देन आपको क्या, नोट्स में आपको रेडियल आ गया, ठीक है, रेडियल आ गया, एंगुलर आ गया, ठीक है, इन सभी चीज़ों से ये क्वेश्चंस पूछते हैं। देन उसके बाद आपको इससे क्या पूछते हैं, डीजेनरेसी के बारे में पूछते हैं क्वेश्चन ये, ठीक है। एंड आपको 1D 2D 3D का एनर्जी लेवल भी आपको पता होना चाहिए। तो ये थे हमारे क्वांटम्स के टॉपिक, ठीक है। अब हम लेते हैं थर्मो से ये क्या क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, थर्मो से ये क्या क्वेश्चन पूछते हैं। थर्मो से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, बट फिर भी इससे क्वेश्चन आता है, वो आपका है मैक्सवेल बॉक्स, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, मैक्सवेल बॉक्स आपको पता होना चाहिए। एंड आपको रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। एंड उसके बाद आपको इसके में क्या चीज़ पता होना चाहिए, हीट कैपेसिटी, ठीक है, आपको हीट कैपेसिटी के बारे में पता होना चाहिए। देन आपको जो है इसमें क्या पता होना चाहिए, थर्मो में वर्डन मैंने बोल दिया। एंड आपको यहाँ पे एफिशिएंसी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, एफिशिएंसी के बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो ये थे हमारे थर्मो के टॉपिक्स। अब हम लेते हैं फेज इक्विलिब्रिया, ठीक है, फेज इक्विलिब्रिया से ये क्या क्वेश्चन पूछते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम पता होना चाहिए। देन कंपोनेंट्स कैलकुलेशन पता होना चाहिए, कंपोनेंट्स, ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए फेज इक्विलिब्रिया में। एंड आपको मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बता दूं, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में आपको मैं अगर बताते चलूं तो इसमें क्वेश्चन पूछे आयोनिक स्ट्रेंथ के बारे में, आयोनिक स्ट्रेंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन एवरी ईयर आता है। एंड आपको कंडक्टेंस पता होना चाहिए, जैसे मोलर कंडक्टेंस, जो आपको उसे आप कैसे दिखाते हैं, लेमडा m से दिखाते हैं, मोलर कंडक्टेंस दिखाते हैं, ठीक है, ये इससे आपको पता होना चाहिए। एंड इनके यूनिट्स भी पता होने चाहिए आपको, ठीक है, इनके यूनिट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड आपको पता होना चाहिए डेल्टा G कैलकुलेशंस के बारे में, जो आपने जो है पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अब एक चीज़ बताता हूँ मैं, वो क्या हमारा सॉलिड स्टेट, ठीक है, जिनसे ये क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मैंने अपने चैनल पर ये अपलोड कर दिया है, तो उसमें क्या क्या पूछते हैं ये आपको पता होना चाहिए। क्रिस्टल सिस्टम्स के बारे में, ठीक है, क्रिस्टल सिस्टम्स के बारे में पता होने चाहिए।
इसमें ये क्या पूछते हैं क्रिस्टल सिस्टम में कि आपको सर्टेन ए बी सी का वैल्यू दे देंगे, इनके एंगल्स दे देंगे, आप बोलेंगे ये कौन से फील्ड से है, मतलब कौन सा ये स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल सिस्टम का स्ट्रक्चर है। देन आपको कोऑर्डिनेशन नंबर आना चाहिए, पता होना चाहिए किसका, सॉलिड स्टेट में जैसे CH Cl NaCl का कौन सा कैसा होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, वो पता होना चाहिए। देन आपको पैकिंग पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, जैसे कि BCC का जो आप निकालते आए हैं 2 होता है, FCC का 4 होता है, SCC का 1 होता है, ये सभी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। एंड उसके बाद आपका आता है गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट्स आपको क्या क्या ये पूछते हैं, आपको RMS वैल्यू पता होना चाहिए, आपको एवरेज वैल्यू पता होना चाहिए, देन आपको मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू पता होना चाहिए, क्योंकि आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के उठा के दे देंगे और पूछेंगे इन दोनों का एवरेज क्या है, ठीक है। एंड आपको कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है, जेड के बारे में पता होना चाहिए, ये इनसे भी क्वेश्चन से पूछते हैं। एंड अगर आपको अगर आपने इतना कर लिया तो आपको थोड़ा मोड़ा जो है इंडिकेटर्स के भी नॉलेज होने चाहिए, ठीक है, कि इंडिकेटर में कुछ कुछ जो मैंने इंडिकेटर दिया हुआ है, अब उसमें आपको क्या पूछ देंगे कि ये कौन से रेंज में लाई करेगा, ये किन के लिए यूज़ करेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको ये पता होना चाहिए। देन मैं अगर अगली बात करूँ तो आपको पता होना चाहिए स्पेक्ट्रोस्कोपी टर्म में आता है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, ठीक है, स्कोपी। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या पूछते हैं ये, अगर हम ले ले पहले वाइब्रेशनल के, ठीक है, तो वाइब्रेशनल में जो है आपको सबसे पहले चीज़ क्या पता होना चाहिए कि आप जो है म्यू का जो वैल्यू निकालते हैं वो क्या निकालते हैं 1/2π√K/μ, ये आपको पता होना चाहिए। देन आपको इसका एनर्जी पता होना चाहिए कि कौन कौन से एनर्जी लेवल्स होते हैं, जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं वो पता होना चाहिए, इन दोनों के बीच में गैप क्या होता है वो पता होना चाहिए। वाइब्रेशन में आपको इतना तो पता होना ही चाहिए। एंड उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए वाइब्रेशनल एक्टिव एंड इनएक्टिव के बारे में आपको पता होना चाहिए। इतने टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए। देन उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए, रोटेशनल की बात करें हम, रोटेशनल, ठीक है, रोटेशनल में आपको इसमें भी एनर्जी स्टेट्स के बारे में पता होना चाहिए। देन उसके बाद में एनर्जी स्टेट्स के बारे में जो आपको जो डिफरेंट जो एनर्जी स्टेट, एंड आपको सिलेक्शन रूल्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, सिलेक्शन रूल एंड रोटेशनल एक्टिव एंड इनएक्टिव के बारे में आपको पता होना चाहिए। इतने चीज़ आपको यहाँ पे जो है पता होना चाहिए। तो ये थे हमारे कुछ स्पेक्ट्रोस्कोपिक्स के यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट थे। अब हम बताते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में, जिनसे ये क्वेश्चन पूछते हैं। स्टीरियोकेमिस्ट्री, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या पूछते हैं, आपको पता होना चाहिए इनेंशियोमर कैलकुलेशन करना, इनेंशियोमर, ठीक है, कि इनेंशियोमर्स आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। देन डायस्टीरियोमर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन आपको मीजो कंपाउंड के बारे में पता होना चाहिए, मीजो। देन उसके बाद आपको कितने यहाँ पे जो है RS कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पता होना चाहिए, EZ के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आपको कम से कम इतना तो आपको जो है पता होना चाहिए। देन उसके बाद आपको स्पेसिफिक रोटेशन के बारे में पता होना चाहिए। देन उसके बाद आपको क्या चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, स्पेसिफिक रोटेशन। देन ऑब्जर्व्ड रोटेशन, ठीक है, ऑब्जर्व्ड रोटेशन के बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ये जितने भी मैं टॉपिक्स बोल रहा हूँ सबको जो है आपको नोट्स करके चलना है, क्योंकि ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये सभी चीज़ें कंप्लीट कर लिए तो अब मैं बात करता हूँ रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है रिंग, ये आपका मैं किस में बता रहा हूँ, ये मैकेनिज्म के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। मैकेनिज्म आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। मैकेनिज्म में क्या पता होना चाहिए, मैकेनिज्म में आपको पता होना चाहिए रिंग एक्सपेंशन एंड रिंग कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन के बारे में आपको यहाँ पे इन दोनों चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि आपको एवरी ईयर इन दोनों टॉपिक से जो क्वेश्चंस आते हैं और मैं इनके रिगार्डिंग वीडियो भी लाने वाला हूँ। देन और एक नेक्स्ट टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट क्या है, वो है आपका डिहाइड्रेशन रिएक्शन, यानी उसे हम सिंपली बोले तो एलिमिनेशन से रिएक्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद आपको क्या चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस के बारे में, जो SN1 SN2 E1 E2 मैंने यहाँ पे जो बोला। और एक हाई वेटेज टॉपिक जिससे एवरी ईयर हर एक ईयर एक क्वेश्चन आता है, वो है आपका एरोमेटिसिटी, ठीक है। एरोमेटिसिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि मैंने एरोमेटिसिटी के पूरे लेक्चर्स डाले हुए हैं, आप प्लीज़ उसे देख लीजिएगा तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी उससे। एंड उसके बाद आपको क्या है कि जो आप इंटरमीडिएट्स पढ़ते हैं, इंटरमीडिएट्स, ठीक है,
इंटरमीडिएट्स को कैसे आप डिटेक्ट करते हैं, जैसे फ्री रेडिकल को कैसे आप डिटेक्ट करते हैं, जैसे आप नोट करते चलिए जो मैं बोल रहा हूँ। फ्री रेडिकल को कैसे डिटेक्ट करते हैं, कार्बोकेटायन को, कार्बोएनायन को कैसे डिटेक्ट करते हैं, देन कार्बीन को, नाइट्रीन को, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जो है पता होना चाहिए। एंड उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एमिनो एसिड्स के बारे में जो है आपको कंप्लीट पता होना चाहिए, जो मैंने लेक्चर ऑलरेडी बना दिया है। देन कार्बोहाइड्रेट के बारे में, देन न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में आपको थोड़े थोड़े पता होने चाहिए। इन सभी चीज़ों के बारे में ये लो वेटेज टॉपिक्स है। एंड उसके बाद आपको पता होना चाहिए रिएजेंट्स के बारे में, ठीक है, रिएजेंट्स के बारे में कि कौन कौन से रिएजेंट, नॉर्मल रिएजेंट जो आपने रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएजेंट जो पढ़ा हुआ है वो सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड उसके बाद आपको क्या चीज़ आना चाहिए, वो है आपका हेट्रोसाइक्लिक, ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक। तो हेट्रोसाइक्लिक में नॉर्मल रिएक्शन जैसे मैनिच रिएक्शन, ठीक है, मैनिच रिएक्शन। देन उसके बाद आपको क्या, चिची-बाबिन रिएक्शन, ठीक है, चिची-बाबिन रिएक्शन। एंड इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन पायरोल पिरिडीन, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी लेके चलना है। एंड आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट क्या है, नंबर एनएमआर में जो है, एनएमआर में आपको नंबर ऑफ सिग्नल कैलकुलेशन करने आना चाहिए, नंबर ऑफ सिग्नल्स कैलकुलेट करने आना चाहिए। इतने सारे चीज़ें जो है आपको यहाँ पे जानने चाहिए। तो ये सभी चीज़ें जो टॉपिक्स मैं यहाँ पे अभी बोला हूँ, ये सभी टॉपिक्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हाई वेटेज टॉपिक है कि इनसे जो है आपको जो आपके 75 जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें से कम इतने टॉपिक जितने मैं बताया हूँ उससे आपको 45 क्वेश्चन जो है अप्रोक्स आपके आ जाता है इतने क्वेश्चन से। और आप समझ जाइए कि अगर आप 45 क्वेश्चन अगर इतने में से कर लेते हैं तो आपके 45 नंबर तो आपके कंफर्म बनते हैं। एंड उसके बाद जो आपका जो कुछ क्वेश्चन 13 मार्क्स से जो बचते हैं वो बाकी टॉपिक से आते हैं। मैं 45 में मैं यहाँ कम ही बोल रहा हूँ क्योंकि अप्रोक्स 50 मार्क्स से करीब आते हैं। एंड अगर आपके इतने क्वेश्चंस अगर आपके बन जाते हैं तो आप समझिए आपका तो किसी भी CU/CET कॉलेज में जो है, यूनिवर्सिटी में जो है आपका सिलेक्शन तो ईजिली हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी बना के चलनी है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और जो मैं टॉपिक्स बताया हूँ वो आपको अच्छे लगे होंगे। तो और इन चीज़ पर जो है आपको फोकस करने होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी कुछ नॉलेज के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।